मोहन जी इसकी डेमो दिखाएंगे, फिर अपने विजयपाल जी को भी सुनेंगे, और लास्ट में यदि कोई क्वेश्चन होगा तो उसके आंसर जरूर दूंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके सारे सवालों के जवाब इसी ओवरव्यू में आ जाएं। तो फ्रेंड्स, एप्सा 80 ये एमवे का खेती का इकलौता प्रोडक्ट है अभी, और ये आज से कोई 17-18 साल पहले 2003 में एमवे ने लॉन्च किया था। सबसे जो पहली बात है ना, मैं आपको वेरी वेरी क्लियर कर दूं कि कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एप्सा 80 कोई कीड़े मारने की दवाई नहीं है, ये कोई पेस्टिसाइड नहीं है। एप्सा 80 का मतलब है ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट। ये जिन चीजों में आप मिलाओगे ना, खेती के काम आने वाली जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना पानी है जो अपने इरिगेशन करते हैं, तो ये उनकी पावर को बढ़ा देता है। एग्जैक्टली किसानों की लैंग्वेज में मैं ये बोलता हूँ कि जैसे दाल में देसी घी डालते हैं ना, उसका स्वाद ही बदल जाता है। तो यही का यही आपके जो है एप्साइटी काम करता है। तो ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट, बहुउद्देश्य गुणवर्धक। 80 का मतलब ये है कि इसके अंदर 80% नॉन आयनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्राणी मात्र को, फसलों को, मिट्टी की उर्वरकता को, है ना, फर्टिलाइजेशन है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना, और पीएच वैल्यू को भी बैलेंस करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एप्सा 80, अब आपको समझ आ गया क्या चीज है ये। पहली चीज तो ये होगी। अब ये जो प्रोडक्ट है ये विदेशों में तो 1971 से इस्तेमाल हो रहा है। देख लो कितने साल हो गए, 1929 और 21, ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर्स, है ना, 22 साल ये हो गए। तो वहां ये लोग इसका बहुत फायदा उठा रहे हैं। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे फ्लो इरिगेशन है ही नहीं, जिसमें अपने इजराइल, लीबिया, सीरिया, ये कंट्रीज हैं, लेकिन वो लोग पानी की एक एक बूंद का इस्तेमाल करते हैं। जो बरसात का पानी होता है उसको पॉन्डिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर उससे इरिगेशन करते हैं और हमारे से अच्छी फसलें लेते हैं। कारण क्या है? कारण मेरे बाद में समझ आया अभी, ये जादू वो लोग कैसे कर लेते हैं। वो ये जादू करता है एप्सा 80, है ना। तो ये हो गया। अब मैं ये आपको बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं। तो इसके यूजेस जो हैं, सबसे पहला इसका यूज है वो इरिगेशन के साथ है, सिंचाई के साथ। देखिए पानी बहुमूल्य है, और पानी की शॉर्टेज भी है राजस्थान में तो खास तौर पे, है ना। बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, अभी भी हो रहे थे, विवेक जी को अच्छी तरह ध्यान है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन झेलने का एक्सपीरियंस है हमारे को, है ना, क्योंकि मैं इरिगेशन से ही जुड़ा रहा हूँ, इरिगेशन से एक्शन रिटायर हुआ हूँ। तो गंगानगर तो गढ़ है पानी का, खेती का, है ना। बहुत 1 इंच जमीन लोग खाली नहीं छोड़ते, पानी हो ना हो बिजाई तो कर ही देते हैं, है ना। अब की बार जो है ये भी अनाउंसमेंट किया गया कि आप गेहूं की फसल बोओ ही मत, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा इरिगेशन के लिए। लेकिन सब ने बोई है, और भरपूर बोई है, और उनको पानी भी मिल रहा है। भगवान भी दे रहा है। देखो बरसात हो रही है ना 3 दिन से, ये अमृत बरस रहा है। और इसके साथ महाअमृत का काम कर रहा है एप्सा 80। जिन लोगों ने इरिगेशन के साथ, पानी के साथ एप्सा 80 का इस्तेमाल किया है, आज इस बरसात ने उनको निहाल कर दिया, क्योंकि पानी की जो शॉर्टेज थी वो खत्म कर दी। खास तौर पे सरसों की फसल, गेहूं की फसल, या और जो भी फसलें हैं, उन सब के लिए ये रामबाण है। तो पानी के साथ इसका सबसे पहला यूज है, ये पानी की 35% तक बचत करता है। इसमें जो मेन इसकी जो क्वालिटी है ना, वो ये है कि ये जब अपने पानी के साथ मिला के इसको देते हैं, तो ये पानी को ना केवल फैला देता है, उसकी कवरेज को बढ़ा देता है, बल्कि इसको अंदर तक पेनेट्रेट भी करता है ना। ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपका पौधा है और इसकी जड़ यहाँ तक है। जो हम आमतौर पे पानी देते हैं ना, वो यहाँ तक ही पहुंचता है, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। कई पौधे आपने देखे होंगे कि कितना ही पानी दे लो, कितने पेस्टिसाइड डाल लो, वो पनपते नहीं है। उसका कारण ये है कि उनकी जड़ों तक नमी नहीं पहुंचती। तो एप्सा 80 क्या करता है, पानी को फैला देता है और उसको जड़ों तक ले जाके नमी का कुशन तैयार कर देता है। और देखिए पानी जो होता है ना, वो अपने आप में बहुत पतला होता है। आप कहोगे यार प्रवीण जी ये क्या बात कर रहे हो,
एप्सा 80 पानी को और पतला कर देता है। पानी जो है ना वो अपने आप में बहुत पतला होता है, एप्सा 80 उसको और पतला कर देता है। एग्जैक्टली पानी की ये कवरेज को इसी कारण बढ़ाता है। और फिर नीचे जाके जड़ के नीचे जो है ये नमी का एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता है, जिसका ये फायदा होता है कि जब पानी की कमी होती है या टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ गर्मियों में हमारे गंगानगर में, बीकानेर में 51-52 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो उस हाई टेम्परेचर में ये फसलों को फिर खराब नहीं होने देता, क्योंकि जड़ों में नमी रहती है। आपके शरीर के अंदर जब पानी रहता है तो ऊपर से थोड़ा टाइम आप नहीं भी पीते तो काम चल जाता है। यही कारण है कि जो फसलें आपकी 1 सप्ताह बाद पानी मांगती हैं, जब आप उसको एप्साइटी देते हो तो वो 12 दिन से 15 दिन तक, और सर्दियों में तो 1 महीने तक निकाल जाएंगी इस मौसम में। तो पानी की 35% तक बचत होती है। और जब पानी की 35% तक बचत होती है तो आप देखिए, आपको 35% ट्यूबवेल कम चलाना पड़ेगा, 35% डीजल का खर्चा बचेगा, और इतनी सर्दी में, ठंड में 35% लेबर भी बचेगी। और प्लस जो फसल में बढ़ोतरी होगी वो अलग से है ना। तो पानी की 35% तक बचत करता है जब हम पानी के साथ इसको मिलाते हैं। इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो है, इसका नेक्स्ट यूज है पेस्टिसाइड्स के साथ। देखिए, अभी पेस्टिसाइड्स का तो इतना मतलब ज्यादा प्रचलन हो गया है इंडिया में कि प्रधानमंत्री ने भी पीछे जो है अपने एक, उनका मैं एक पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि जितना पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, जो यूरिया है, आपका डीएपी है और पोटाश है, गंधक है, इनके प्रयोग कम करोगे ना उतनी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अभी उनका प्रचलन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बात ही छोड़ो। और पंजाब में तो पेस्टिसाइड्स का घर है। यहाँ तक मतलब रिसर्च ने ये बताया कि जो हम फ्रूट और सब्जियां खा रहे हैं उनमें 80% तक पेस्टिसाइड्स हैं, और हमारे पेट में 50% से ऊपर क्वांटिटी फ्रूट के साथ पेस्टिसाइड्स की जाती है, और जो कैंसर को पैदा करती है। बठिंडा से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है ना। तो एप्सा 80 अब अपने जब पेस्टिसाइड्स के साथ यूज करते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स की क्वांटिटी को कम कर देता है। जो फसल आपकी 5 या 6 स्प्रे मांगती है एक फसल चक्र में, वो आपकी 2 ही रह जाती है। अब देखिए आप कितनी बचत हो गई पेस्टिसाइड्स की। कारण कारण वही है कि जब हम पेस्टिसाइड्स के साथ एप्साइटी मिला के फसलों पर उसका छिड़काव कर देते हैं, तो पहले जो पेस्टिसाइड सिर्फ 40% ही यूज हो रहा था, बाकी नीचे गिर जाता था, पत्ते सूखे रह जाते थे, कहीं भीगा कहीं नहीं भीगा, कहीं स्प्रे पेस्टिसाइड की हुई कहीं नहीं हुई, या 5-10 मिनट बाद बरसात हो गई तो आपकी सारी स्प्रे धुल गई और आपको दोबारा करनी पड़ गई। लेकिन एप्सा 80 के साथ ऐसा नहीं है। एप्सा 80 क्या करेगा, सारे पत्ते को पूरा घी की तरह चौपड़ देगा, जैसे रोटी देसी घी चौपड़ते हैं ना, पूरी कवरेज हो जाती है। एग्जैक्टली ये वही काम करता है। तो उसका क्या रिजल्ट होता है, और बरसात यदि आधे घंटे बाद बरसात भी आ जाए तो एप्सा 80 की आपको दोबारा जो है पेस्टिसाइड की स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यही कारण है कि जो फसल आपकी 5 या 6 स्प्रे मांगती है वो आपका 2 स्प्रे से ही कम काम चल जाएगा। और अब तो हम लोग यहाँ पे ये, जैसा कि हमारी डायमंड अप्लायंस से मेरी इस बारे में डिस्कशन भी हुई थी, शायद उनको याद होगा कि हम अब ये रिकमेंड करने लग गए कि आप जो पेस्टिसाइड की क्वांटिटी कंपनियां आपको रिकमेंड करती हैं भी इतनी डालनी, आप उसकी 75% ही डालो, इवन 50% ही डालो, तो भी आपका काम चल जाने वाला है ना। जब जमीन पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कम होगा तो क्या होगा, जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, फसलों की गुणवत्ता बढ़ेगी, फ्रूट्स अच्छे आएंगे, और वो फ्रूट्स और जो चीजें अपने इस्तेमाल करेंगे सब्जियां, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होंगी। तो ये इसका मैंने आपको दूसरे यूज के बारे में बताया पेस्टिसाइड्स के साथ, है ना। पेस्टिसाइड के साथ बड़ा सिंपल सा, जो फसल 5 या 6 स्प्रे मांगती है आपको 2 ही स्प्रे करनी पड़ेगी, तो स्प्रे का खर्चा कम हो गया कि नहीं, है ना, लेबर कम हो गई, वही सारे बेनिफिट्स आपको फिर मिल गए। थर्ड इसका यूज है फर्टिलाइजर्स के साथ। फर्टिलाइजर्स ये यूरिया है, डीएपी है, या पोटाश और गंधक, ये आप डालते हो, तो ये जनरली क्या होता है कि आमतौर पे इनका हम छिड़काव करते हैं तो वो जमीन के ऊपर ही पड़े रह जाते हैं, येलो कलर के नजर आते हैं, तो ऊपर पड़े रह जाते हैं तो अंदर तो जाते ही नहीं, अंदर नहीं जाते तो फसलों का कोई ज्यादा ऐसा फायदा नहीं होता। लेकिन जब आप एप्सा 80 के साथ इनका यूज करते हो, या जिन
फसलों में पानी के साथ एप्साइटी डाला गया है, वहां ये जो चीज है ना, ये बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। उन फर्टिलाइजर्स को ये अंदर तक ले जाता है। गंगानगर में तो मैं आपको बता दूं बहुत एडवांस हैं, किसान भाई हमारे इतने एडवांस हैं कि हमारे से ज्यादा एप्साइटी पे रिसर्च करते हैं वो। अभी मेरे को एक जना बता रहा था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, आपको भी मजा आ रहा होगा कि अभी जैसे ये बरसात आने वाली थी, तो हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक दोस्त हैं, वो सरसों पे एप्साइटी का यूज कर रहे हैं। देखो आप 200 किलोमीटर दूर हैं और वो स्पेशल एप्साइटी लेने आए थे कोई महीना एक पहले सरसों पर यूज करने के लिए। 15 लीटर एप्साइटी वो मेरे से लेके गए, और वो आज अभी थोड़ी देर घंटा एक पहले शायद मीटिंग में भी हो रहे होंगे, मैंने उनको प्लग किया था। तो वो ये बता रहे थे कि प्रवीण जी, जिस सरसों में हमने एप्साइटी डाली थी उसकी और जिस नहीं डाली थी उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा अंतर है। और उन्होंने मेरे को वीडियो भी शेयर, वो अभी करेंगे, मैं मौका मिला तो अपने ग्रुप में आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। और ऊपर से वो कहते हैं कि 15 दिन पहले एफसाइटी यूज करी थी, तो अब जो ये बरसात आ गई इसने हमें निहाल कर दिया। तो जिन लोगों ने बरसात के से पहले यूज की फसलें हैं, चाहे वो नहरी फसलें हैं, आज लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और धन्य हो गए हैं। तीन इसके यूज मैंने बताया। चौथा, जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल के जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चौक हो जाती है कई बार, है ना, पेस्टिसाइड्स के कारण ऐसे मिक्स अपने करते हैं। एफआईटी में ये खासियत है कि उसको चौक नहीं होने देता और जंग भी नहीं लगता, उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और मेन मोस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि जिस फसल में आप पूरे फसल चक्र में एफसाइटी के साथ, पानी के साथ और फर्टिलाइजर्स के साथ और पेस्टिसाइड्स के साथ या हर्बिसाइड फंगिसाइड्स के साथ आप इस्तेमाल करोगे, कम से कम एट लीस्ट 10% आपकी फसल बढ़ना तय है। हालांकि ये ग्रोथ हमने 40% तक नोट करी है। अभी पिछले फसल सीजन में हमारे यहाँ नरमे की फसल को थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, और जुलाई अगस्त में तो इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि कभी हमने नहीं देखा, और पानी था ही नहीं। तो जिन लोगों ने एप्सा 80 नरमे की फसल में इस्तेमाल करी थी, उनकी फसलें निकली हैं 8.5 क्विंटल बीघे की, और आम जो है 5 क्विंटल से ज्यादा किसी की नहीं है। और वो लोग इतने खुश हैं कि बात ही छोड़ो, उनका जब फोन आता है तो मैं भी खुश होता हूँ कि वाह, वंडरफुल प्रोडक्ट एप्साइटी। तो ये है इसके जो यूजेज मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज किस तरह करना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, इसमें मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जितने डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त यहाँ बैठे हैं, चाहे मेरे ग्रुप के हैं चाहे मेरे क्रॉस लाइन के हैं, सब मेरे दोस्त हैं। किसान का भला तो सारे ही चाहते हैं ना। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किसान लोग भूल जाते हैं अभी कैसे यूज करना है। तो आप उनको एफसाइटी दे के भूल मत जाना, कीप कंटिन्यू फॉलोइंग। उन लोगों से आप लगातार बात करते रहो, उनको बताते रहो कि इसको ऐसे यूज करना है। तो वो, और उनको बेधड़क होके आप नंबर दो कि ये हम बता देंगे आपको जब आप डालने लगोगे तो इसको कैसे यूज करना है। इसका ये फायदा होएगा, कई कस्टमर्स का हमने ये देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि वो लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन यूज करना ही भूल जाते हैं, वो गैरेज में ही पड़ी रह जाती है। अभी एक कस्टमर से हमें 10 साल पुरानी एफसाइटी की 33% एक्स्ट्रा आई थी एक बार, वो बोतल निकाल के ले आया भाई। कहता जी ये चीज देने आए हो? मैंने कहा हाँ यही देने आए हैं। और वो कहता जी ये तो पड़ी है, पर मैंने कहा यूज क्यों नहीं करी? क्या जी यूज इसलिए नहीं करी कि हम तो डर गए, हमें पता ही नहीं था, ना किसी ने बताया, चेप के चले गए हमारे को। तो मैंने कहा देखो, मैं इसका डेमो करके दिखाता हूँ, और ये 10 साल बाद भी वैसी की वैसी है। और हमने उसका डेमो किया एंड इट वाज क्वाइट वंडरफुल, वैसा का वैसा। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि एफसाइटी की कोई एक्सपायरी नहीं है, ये जितने साल मर्जी पड़ी रहे खराब नहीं होती, प्रोवाइडेड कि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, बस ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। तो खासकर भाइयों का फॉलो अप लगातार करिए, उनको बताते रहिए। तो पानी के साथ इसका यूज करना, इट्स वेरी सिंपल। पानी के साथ अपने यहाँ बीघा है, और कई जगह पंजाब में जैसे हमारे साथ लगता है तो एकड़ है, तो जिनकी तो एकड़ों में खेती है, वैसे तो राजस्थान के सारे लोग हैं मेरे ख्याल से मीटिंग में, तो मैं बीघे के हिसाब से बता देता हूँ। आपको पानी में जब कोर फसल हो, कोर का मतलब जब आपने बिजाई कर दी और आप उसको पहला पानी देने वाले हो, तो 12 घंटे पहले
100 लीटर पानी में 100 ml एफसाइटी मिक्स करके उसका स्प्रे करवा दीजिए जड़ों में। मिट्टी में करना है, पौधे के ऊपर मत करो, मिट्टी में करना है। हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। 12 घंटे बाद जब पानी लगेगा तो 12 घंटे के अंदर अंदर एफसाइटी क्या करेगा कि ये जो जमीन है उसको भुरभुरा करके बढ़िया पानी लेने के लिए तैयार कर देगा, है ना, और पानी को बहुत बढ़िया एब्जॉर्ब करेगी और दे विल गेट वंडरफुल रिजल्ट। पहला तरीका हो गया पानी के साथ ये देने का। दूसरा तरीका यहाँ क्या है कि हमारे इधर डीएपी का और आपकी जो यूरिया है इसका बहुत यूज होता है, तो उस वो भी डीएपी और यूरिया भी वो पानी देने से ना 12 घंटे पहले छिड़काव करते हैं। सर आप म्यूट हो गए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ गई? आ रही है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि 25 किलो यूरिया आप जो लेते हो उसके अंदर बिल्कुल 100 ml जो है आप एफसाइटी मिक्स कर दीजिए, ऐसे मसल दीजिए और उसका छिड़काव कर दीजिए, और वही आप 12 घंटे बाद पानी लगाओगे ही, एफसाइटी अपना काम करेगी। तो ये फर्टिलाइजर्स के साथ भी यूज हो गया और पानी के साथ भी हो गया, है ना। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है कि जब फसल हो जाती है बड़ी, जैसे अब सरसों की फसल है, ये इतनी बड़ी हो गई कि अंदर घुसना ही मुश्किल है ना। तो आप छिड़काव करोगे तो वो तो पत्तों पर ही रह जाएगा। तो अब क्योंकि ये फसल एक बार कम से कम एफसाइटी ले चुकी है, तो अब उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप 20 लीटर पानी, एक जो आपका वाटर कूलर होता है ना पानी वाला, है ना, पानी वाला जो कैंपर होता है, हर काश्तकार ने बना रखा है वो, उसके आगे टूंटी लगी हुई है ना, उसमें 15 लीटर 20 लीटर जितना पानी आता है आ जाए, और उसके अंदर आप 100 ml एफसाइटी अच्छी तरह मिक्स करके और नक्के पर जहां से पानी फ्लो से जाना है वहां डिप डिप करके दे दो, तो ये अपना काम करेगी। तो इस तरह पानी के साथ 100 ml बीघे की देनी है ना। अब कणक है तो कणक का अब 100 ml बीघे की आपने दे दी, और पेस्टिसाइड्स के साथ इसका जो यूज है वो बहुत ही कम है। अभी आज सरसों के लिए मेरे पास एक फोन आया था कि जी पेस्टिसाइड के साथ कैसे करें, तो मैंने उनको बड़ा सिंपल तरीका बताया कि पेस्टिसाइड के साथ तो जो एक ढोलकी होती है स्प्रे वाली, उसमें सिर्फ आपको पेस्टिसाइड का आप घोल तैयार करो और सिर्फ 5 ml डालनी है एफसाइटी, और बड़े ड्रम से करते हो तो 20 ml बीघे के साथ मिक्स कर लो, और बाकी मिक्स आपका वैसा का वैसा है जैसा कंपनी ने आपको बताया है, आपकी कंपनी ने आपको पेस्टिसाइड वालों ने बताया है, तो उसको आप उस तरह स्प्रे कर दो। फिर आता है हर्बिसाइड और फंगिसाइड। देखिए हर्बिसाइड और फंगिसाइड में 100 ml बीघे की वही बिल्कुल घोल तैयार करो और 100 ml उसमें मिक्स कर दो और फिर उसकी स्प्रे कर दो, इस तरह। अब क्या है कि सरसों की जो फसल है ना वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन हमारे यहाँ जनवरी में ठंड ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर 0 तक चला जाता है। तो जो खतरनाक बात ये होती है कि वो आपका बर्फ जमना, है ना, सरसों के फल के अंदर ही जम जाती है या पत्तों के ऊपर जम जाती है। तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप वही 100 ml बीघे की पानी के साथ मिक्स करके सिंपल स्प्रे पत्तों के ऊपर करा दो। ये ओस की बूंदें जमने ही नहीं देगा, नीचे गिरेंगी, बूंद बनने ही नहीं देगा, तो ये आपकी ठंड से जो नुकसान होना है वो नहीं होगा। तो ये इसके इस्तेमाल हैं। अब मेरे ख्याल से तो मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया आपके साथ एफसाइटी का। फिर भी कोई पर्टिकुलर, कई बार सवाल बड़े टिपिकल से आते हैं, ये लोग पूछ लेते हैं भी हमारी तो जमीन बहुत रेतीली है जी, तो बहुत अच्छी बात है, कोई चिंता नहीं, आप जो है महीने में एक बार मत दो। एफसाइटी को आम जमीनों में पानी के साथ तो सिर्फ महीने में एक बार ही देना होता है ना। लेकिन जहाँ ये पोजीशन है कि जमीन पोरस है और पानी धड़ाधड़ नीचे चला जाता है, तो आप हर इरिगेशन के साथ दे दो, वो नुकसान नहीं करेगा आपको। और जिन फसलों में अभी एक फोन आ रहा था जी पानी खड़ा हो गया, सुबह मोहन जी बता रहे थे, उसका कैसे करें? बिल्कुल आप स्प्रे कर दो, वो पानी नीचे चला जाएगा, आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अब मैं मोहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डेमो जो है उस तरफ आए, फिर अपने लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एफसाइटी। मेरे ख्याल से मैंने सारा कवर किया है बहुत अच्छे से। थैंक यू सर। तो मैं आपकी परमिशन से डेमो दिखाता हूँ और एग्जैक्टली।
मैंने एक नया डेमो जो अभी किया है खेतों में, वो है गोबर खाद का। तो उसका डेमो पहले मैं शुरू करूंगा। बिल्कुल सर, वंडरफुल। गोबर खाद का जो बहुत से लोगों का वहां क्वेश्चन था कि गोबर को कितनी जल्दी यूटिलाइज करें, तो ये दो आपको दिखाई दे रहा है सर अभी आया नहीं स्क्रीन पे। अब मेरे को वो करो। 1 मिनट ठहरिए। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, अब दिखाई दे रही हाँ है जी, अब आ गया। बिल्कुल आ गया, आ गया। है ना? तो ये जो है, ये दोनों में मैं आज थेपड़ी लाया, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हंस रहे थे कि आपको ये डेमो भी आ जाएगा। तो मैंने वहां किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो मैंने दोनों में पानी डालता हूँ, ताकि दो दो डेमो के बाद ये इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। ये मैंने पानी डाल दिया इसमें। ये मैंने इसमें पर्पल वाला जो है, इसमें छोटा है, और इसमें मैंने ये एप्सा 80 है, ये हमने डेमो के लिए रखी हुई है। तो इसमें मैंने इसको इसमें एप्सा डाल दिए। इसमें एप्सा डाइल्यूट करके, इसी के साथ साथ ये बीच में डेमो चलता रहेगा। तो सबसे पहले जो डेमो अभी करेंगे आपके पास, वो है पत्तों के लिए, क्योंकि जो सर ने बताया कि सर्दी के ऊपर पत्तों का जो डेमो होता है, वो कितना बर्फ जम जाती है तो पत्तों के लिए कितना खतरनाक होता है। तो हमारे पास ये 2 पत्ते हैं। सबसे पहले जो आम किसान यूज करता है, पानी की बोतल के साथ में, ये देखिए किस तरह से ये बूंदे बूंदे रहेंगी आपको, बिल्कुल क्लोजली दिखेगा। साफ दिख रहा है आपको ड्रॉप्स? यस यस। ठीक है। और हमारी ये दूसरी शीशी है, जिसमें हमने एप्सा मिला के रखा हुआ है। ये मैंने शीशी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर से ये है कि इसके ऊपर आपका स्टिकर लगा होना चाहिए, तो आपको उसका फर्क पता चल जाएगा। तो मैंने इस पे ये डेमो किया है। दोनों का फर्क देखिए आप, ये विदाउट वंडरफुल वंडरफुल। और ये देखिए। बहुत बढ़िया। जैसे सर ने बताया कि यहाँ आप जो करेंगे वो 6 स्प्रे करेंगे, और यहाँ जैसे सर ने पूरी तरह से क्लियर किया कि भी आपको 2 स्प्रे में बिल्कुल असर आ जाएगा। तो ये आप यहाँ करेंगे तो जैसे कंपनी भी कहती है कि 1 रुपया लगा के 30 से 50 रुपए का बेनिफिट है। ठीक है। इसको आप यूज करेंगे, जैसे सर ने बताया कि आप यूज करेंगे तो कोहरा नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पानी जब जमीन में पेनिट्रेट होगा तो आपका एक सिंचाई का पानी भी बच जाएगा। नेक्स्ट डेमो हमारा जो है वो जमीन के लिए है। ये सिंचाई के लिए हमारा पानी, जमीन के लिए पानी डाल दिया मैंने इस पे। अब अगेन इसमें कुछ बूंदे एप्सा की।
पानी चारों तरफ फैल भी रहा है और पानी नीचे देखिए क्लियर दिख रहा है कि नीचे गत्ता गीला होना शुरू हो गया है, हाँ जी सर और जबकि देखिए इधर वाला जो है वो नीचे गत्ता सूखा है, और बिल्कुल पेनिट्रेट तो हो ही रहा है, फैल भी रहा है। अभी एक बार इसके बगल में दोबारा पानी डाल के देखो, वो ड्रॉप चम्मच से डालो तो आप देखोगे कि वो ड्रॉप वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, घंटों वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, है ना। ये आप बगल में दूसरी डालिए। यहाँ भी डाल दी, हाँ, यहाँ डाल दिया तो ये फिर फैल जाना है, यहाँ डाल दिया और तो ये पानी असर, ये पानी वैसा का वैसा है, तो ये असर 1 महीने तक बना रहेगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पानी के साथ आपको महीने में एक बार ही सफिशिएंट है। कितना बढ़िया, देखो पानी अंदर गया, साफ नजर आ रहा है, पेनिट्रेट हो गया पानी, और ये थोड़ी बिल्कुल देर बाद पूरा आर पार निकल जाएगा, जबकि वो आपका वैसा का वैसा पड़ा है। ये देखिए ये चला गया नीचे, देखो गत्ते को अंदर पेनिट्रेट हो गया। और दूसरे चम्मच से करो आप, हाँ इधर से कर लो, इधर से कर लो, क्योंकि इसमें एफसाइटी लग चुकी है। तो ये डेमो क्लियर नजर आ रहा है, बिल्कुल। वंडरफुल डेमो। अब ये देखिए थेपड़ी का, ये इसको मैं थोड़ा सा उलट देता हूँ, जब तक गत्ते का डेमो, ये एक सल्फर वाला डेमो करेंगे तो इसका भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल फूल चुकी है। तो नेक्स्ट डेमो जो है हमारा एक और शानदार प्रोडक्ट के लिए है, वो है सल्फर के लिए। कई बार जब फसल पीली पड़ने लग जाती है तो किसान भाई जो है वो सल्फर डालते हैं, जिसको कहते हैं गंधक। तो गंधक जब डालते हैं तो वो गंधक जो है पानी में पूरी तरह से घुलती नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा उसमें डाल देते हैं ये मैंने दोनों शीशी में सल्फर डाल दिया। दोनों में देखिए आप, ये ऐसे ही रहेगी, इसके अंदर भी ये ऐसे ही है। लेकिन जैसे ही एक ड्रॉप सल्फर इसमें एप्सा की डलेगी, जबकि इसमें सल्फर ज्यादा है, तो आप देखिए ये आप देखिए इसका, जबकि इसमें सल्फर भी कम डालिए, वैसे वैसे। प्लस इसका एडवांटेज आपको किसानों को ये मिलेगा कि अगर आप जिसमें भी यूज करेंगे, जैसे आपका स्प्रेयर पंप है और कोई भी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है फार्मिंग का, उसको नोजल में जंग नहीं लगेगी। अब आप देख सकते हैं दोनों में। अब जो है वो इसको देखते हैं, ये देखो पूरी तरह से गल चुका है और ये अभी भी हार्ड पड़ा है। वंडरफुल वंडरफुल। कितना दबाना पड़ रहा है, और इसको देखिए ज्यादा दबा बड़ा है तो भी ये चीज है। तो जहाँ पे गोबर खाद में अगर आप इसको करते हैं तो इसका रिजल्ट और भी शानदार है। जब तक क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत बिल्कुल बढ़िया। जाएगा। थैंक यू, दिस इज माय साइड। अब आपका किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन ले सकते हैं। विजयपाल, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा विजयपाल जी कुछ और ऐड करना चाहें तो हेल्प यू वेलकम विजयपाल जी। हाँ जी विजयपाल जी सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी विजयपाल जी। सर विजयपाल जी को अनम्यूट करें। सर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप।
हाँ जी विजयपाल जी। सर विवेक सर होस्ट है, आप विजयपाल जी को अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी सर आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर। यस यस। हाँ, ज्यादातर तो प्रवीण सर ने उसको बता दिया है अप्सा 80 को यूज करने के बारे में, लेकिन मैं कुछ फसलों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे Yes. पपीते की फसल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो पपीते की फसल जब लगभग हाइट 1.5 फुट से रहती है, उस समय से उसके ऊपर फूल आने शुरू हो जाते हैं। 1.5 फुट से लेकर 4 फुट तक के हाइट पे उनके फूल आते हैं और फल निकलते हैं। तो मैंने यहाँ पपीते पे सबसे ज्यादा किया है, अरंडी के में किया है। और जैसे प्रवीण सर ने विवेक सर ने बताया था कि उनको बीकानेर के अंदर अप्सा 80 का सेशन हुआ था, उसमें एज ए उसमें बुलाया था। वैसे ही भीनमाल में एक मेरी क्रॉस लाइन में सिल्वर थे, उन्होंने अप्सा का एक सेशन रखा था और वो सिर्फ अप्सा 80 पे ही सिल्वर थे, इसके अलावा वो कोई दूसरे प्रोडक्ट नहीं बेचते थे। उन्होंने कहा विजयपाल जी आपका बात है, तो वो वही चीजें मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। फसल के अंदर जब अपन बड़ी फसल में जो एक बार बोया बार बार अपन काटते हैं, वैसी फसलें हैं जैसे फल वाली जितनी भी फसलें हैं, उन फसलों पे यूज करने का इसका तरीका कुछ चेंज है। पर पेड़ पे उसका फसल का अपन को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और वो ये है कि अगर आप पपीते का फसल है तो उसको अगर 3 फुट तक की हाइट है तो 5 ml उसको अंदर डालनी है, और 3 फुट से ऊपर अगर हाइट है तो पर पेड़ 10 ml डालेंगे, तो उसके ऊपर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पपीते का वजन लगभग अपने 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलो तक का वजन आता है एक पपीते का। और पपीता ऊपर ही पकता है, मिठास उसमें बहुत ज्यादा रहती है। उसके अंदर पेस्टिसाइड अपर आप यूज नहीं करवा रहे हैं तो उस पे एक फूलिया रोग आता है, जिसमें फूल तो लगता है लेकिन फल नहीं बनता है, वो चीज उस पे बिल्कुल नहीं होगी। ये तो है पपीते का। आम के पेड़ में भी ऐसा ही है, फूल तो बहुत लगते हैं लेकिन उसके ऊपर फल नहीं लगते हैं। तो ऐसे आम के पेड़ पे जब फूल लगने शुरू होते हैं, उस समय आप अप्सा 80 का स्प्रे एक पेड़ पे, जैसे उसकी जो वर्ताकार अगर उसके 6 फुट से लेकर 7 फुट एरिया में वो अगर फैला हुआ है, तो एक पपीते के ऊपर आप 5 ml से पूरा अच्छे से उसको फूल को पेस्टिसाइड करवा लीजिए ले। और पेड़ के जो जड़ में है उसको लगभग 20 ml पर पेड़ पर मंथ, जब तक फूल फल नहीं बन जाए, यानी लगभग 1.5 महीना 2 महीने उसके अंदर आप यूज करें। तो अगर यूज करते हैं तो आपके जितने भी फूल लगे हुए हैं उसका 80 से 90% फूल फल में तब्दील होगा। ये है बड़ी पेड़ में। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सुन के। सब अपने जबरदस्त रिजल्ट। खेतों में यूज किया हुआ है और खुद ने उसको काम में लेकर के ही मैं इसका, मेरी टीम में 2 टीमें ऐसी हैं जहां सिर्फ अप्सा 80 ही बिकता है, और वो मैं खुद जाके डेमोन्स्ट्रेशन करवा करके ही करवाता हूँ। हर व्यक्ति को हर जगह हर समय मैं उनको वहां पहुंच के और उनको करवाता हूँ। अब है आपको, जैसे हमारे यहाँ गेहूं की खेती होती है, मैंने उनको गेहूं की खेती में यूज करवा के दिया है। जब फुटान होती है, वो नॉर्मल खेतों में 5 से 6 फुटान होती है, जबकि अप्सा 80 अगर यूज किया हुआ है तो वहां फुटान लगभग 7 से 8 और 10 भी होती है। नीचे से जड़ में जो फुटान होती है वो, और जब उसकी बाली आती है, जब उसमें दूध यानी गेहूं पकने के लिए तैयार होता है, उसमें कभी कभी हवा चल जाती है और कहते हैं कि हवा चल गई, हमारा गेहूं पतला पड़ गया। आपने अगर अप्सा यूज की हुई है तो आपका जो है गेहूं है वो पतला नहीं पड़ेगा। और उसके जो ऊपर जो बाली आती है उसके अंदर नॉर्मली बालियां आप देखिएगा, सामान्य जो अप्सा यूज नहीं कर रहा है उसकी बालियां आती है, वो 10 कलमी उसमें 10 कलियां निकलती है,
लेकिन अगर आपने अप्सा यूज किया हुआ है तो उसमें आपको 14 कलियां निकलेगी, यानी जो आपकी फसल है वो 40% बढ़ोतरी होती है। और ये चीजें मैंने उनको बताई है और मैंने ली भी है। क्या गेहूं के अंदर मैंने लगभग बीघे के अंदर 5.5 बोरी का गेहूं लिया, 5.5 बोरी लिया है। और अप्सा नहीं यूज करने वाले वहां पे वो 3 बोरी ही या 3.5 बोरी उनका हाईएस्ट फसल निकलती है। ये उनके वहां पे रिजल्ट है। मेरे यहाँ पे उसके बाद में सरसों के खेत में भी मैंने यूज करवाई है। अरंडी के अंदर मैंने यूज करवाई। अरंडी का जो पेड़ होता है उसका जो मुख्य जो फल लगता है वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 फुट का होता था, लेकिन जहां मैंने अप्सा यूज करवाई है तो मैंने 6 फुट का उसका अरंडी का वो लिया हुआ है। और जो साइड में जो फल लगते हैं वो 1 फीट के लगते हैं। वो जहां उन्होंने अप्सा यूज किया उसके अंदर उन्होंने 1.5 फीट से 1.25 फुट तक के फल दिए हैं, यानी पैदावार में जस्ट लगभग 40% की बढ़ोतरी है। अरंडी की फसल में जो अरंडी है वो तेल के हिसाब से बिकती है। तेल, उसके अंदर तेल की मात्रा कितनी है, और मैंने जहां अप्सा यूज करवाई है वहां तेल की मात्रा उनकी 18 से ऊपर ही रही है पॉइंट में, और 18 से ऊपर पॉइंट में रहने पर वो ए ग्रेड के अंदर जाती है। तीसरी फसल मेरे यहाँ होती है सौंफ की। सौंफ की फसल में मैंने यूज करवाई है, और सौंफ की फसल में मैंने स्प्रे भी करवाया है और उसको पानी में भी दिया है। तो सौंफ की फसल में ये है कि सौंफ की फसल जब पेड़ से कट के और नीचे आती है तो उसकी जो दाना है वो थोड़ा मोटा रहता है, और सूखने के बाद उसका दाने में मोटाई कम हो जाती है। लेकिन जहां अप्सा मैंने यूज करवाई है उसका दाना ए क्वालिटी का ग्रीन रहता है, और जब ए क्वालिटी का ग्रीन रहता है तो उसकी कीमत और बी क्वालिटी की कीमत में फर्क रहता है। तो जिस किसान ने अप्सा यूज करके और अप्सा बेचने गया है उसका सारा का सारा ए क्वालिटी में माल गया है। और ऊंझा मंडी में आज भी उस किसान को कहता है भैया आप उस साल के जो रंडी आपने सौंफ लाई थी वैसी सौंफ आप ले आइए। तो वो किसान आज भी मेरे को ढूंढते हुए आते हैं और मेरे को कहते हैं सर आप वो सौंफ में डाल के गए थे अप्सा 80, वो आप हमको ला के दीजिए। क्योंकि हमारे एरिया में अप्सा 80 का जो डुप्लीकेट चीज है मोदी केयर वाले भी बेच रहे हैं, दूसरे भी बेच रहे हैं, लेकिन वो लोग मोदी केयर का और दूसरी किसी भी कंपनी का लेने से पहले वो ये कहते हैं अगर अप्सा 80 है तो दीजिए, अन्यथा हमको नहीं चाहिए आपका ये सामान। ये इतना तक मेरा है। तीसरी चीज मैं अपने यूज करवाई है अपने चारे में। हमारे यहाँ क्योंकि गर्मी के सीजन में चारा बोया जाता है, तो मैंने चारा बुलवाया है और चारे में भी मैंने इसको यूज करवाया है। तो चारे के अंदर जो ट्रॉली का वजन जो होता है वो लगभग 1.5 गुना बढ़ जाता है, और जो चारा है वो गाय भैंस और जो है दुधारू पशु बहुत अच्छे चाव से खाते हैं। ये इतना मेरा अनुभव है। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया विजयपाल जी, मजा आ गया सुन के। वंडरफुल वंडरफुल, एवसम एवसम। तो एक क्वेश्चन सर अभी मैं देख रहा था, मोहन जी कर दूं क्लियर बलजीत सिंह जी का? हाँ बिल्कुल। वो बता रहे थे कि यूरिया के अंदर मिक्स करेंगे तो यूरिया वो नहीं हो जाएगी क्या, मेल्ट? हाँ जी। तो मैं बता रहा हूँ, बलजीत सिंह जी सुन रहे हैं, नहीं होती। देखिए यूरिया अपने डालते हैं 25 किलो 30 किलो, और एप्सा 80 सारी ज्यादा से ज्यादा 100 ml होती है, तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई दिक्कत ही नहीं है, आप खुल के इस्तेमाल करवाएं। ठीक है सर? ठीक है। हाँ बलजीत सिंह जी सुन रहे हैं मुझे? सर अनम्यूट नहीं कर पाएंगे सर, चैट ही कर पाएंगे। यस, जवाब दे रहे हैं। ओके सर, ओके। और बोलिए, कोई एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? अब जो मेरा जी, हाँ जी सर, अगला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे दोनों से कि मैंने भी एक क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट जो है, केंचुआ खाद जो बनाते हैं उसमें इसका वर्मी कंपोस्ट जो अपने जो गोबर खाद में जो बना दिया, एक होता है जीवामृत जो अपने गांव में आजकल गोबर खाद, और उसके साथ बहुत चल रहा है जीवामृत। उसमें एप्सा का आपने क्या रोल दे सकते हैं? देखिए एप्सा 80 का जो यूज करने का तरीका है ना, हर फसल, हर फ्रूट, हर सब्जी में ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। जीवामृत डालें तो आप उसके अंदर भी यदि पानी के साथ डाल रहे हैं तो बिल्कुल 100 ml भी का एप्सा 80 भी मिला दीजिए, और यदि उसकी स्प्रे कर रहे हैं तो फिर 20 ml भी का डाल दीजिए।
ठीक है सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। यहाँ कुछ लोग हमारे यूज कर रहे हैं, यही तरीका है। पानी के साथ यदि जीवामृत अमृत का आप यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल 100 ml पानी के साथ एफसाइटी डालनी है अपने को, और यदि स्प्रे के साथ कर रहे हैं तो 20 ml की डालनी है। वही तरीका है। ठीक बस है। बाकी जो अच्छी बात ये विजयपाल सिंह जी ने मेरे को भी बताई कि पपीते की में 5 ml पर बीघा। हमारे यहाँ क्या है कि पपीते की फसल नहीं होती है, किन्नू की फसल होती है। और किन्नू में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है ड्रॉप आउट की, फल गिरने की। हाँ जी। तो हमने जिनको एफसाइटी यूज करवाया, देखिए सिर्फ 1 ml पर पौधे का पानी के साथ। 1 ml तो बहुत कम होता है। विजय जी सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ सर, हाँ सर। विजय देखिए सिर्फ 1 ml पर पौधे पे हमने एफसाइटी डलाई, और उसका वो जो सर्किल आप बता रहे थे ना, वो लगभग 6 फुट होता है। हाँ। तो जिसने तो पानी के साथ एफसाइटी दी और स्प्रे के साथ एफसाइटी दी, वो कह रहा है कि मेरा जो ड्रॉप आउट था पूरे एक मुरब्बे में 25 किलो में 25 बीघों में बाग था, और उसमें मुश्किल से 2 बोरी गिरा है, बार भर के गिरा है। और अड़ोस पड़ोस वालों ने 2-2 ट्रालियां भर के डाला है। सही बात है। इतना फर्क हो गया। और वो फ्रूट उसका जो बाग है, वो आप वाली बात आ गई, वो बिकता ही अलग रेट से। सारा का सारा किन्नू बाहर जा रहा है। चमक अच्छी रहती है। हर फ्रूट, हर सब्जी, हर फसल सबके लिए वरदान है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप दीजिए। ये आप अपने को तो बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा, लॉन्ग टाइम पीवी मिलेंगे। जो कस्टमर्स हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखिए, उनसे